हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके यूट्यूब चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं करवा चौथ की। करवा चौथ कब मनेगा, शुभ तिथि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, चंद्र दर्शन का शुभ मुहूर्त क्या है, समस्त जानकारी आपको एक ही वीडियो में दी जाएगी। साथ ही आपको करवा चौथ के दिन आपको इस पर कथा भी श्रवण करने को मिलेगा। करवा चौथ भारतवर्ष का एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसे विशेषकर विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु, सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना से करती हैं। इस दिन महिलाएं सूर्योदय से चंद्रमा के दर्शन तक निर्जला व्रत रखती हैं। शाम को 16 श्रृंगार कर पूजा करती हैं और छलनी से चांद व अपने पति को देखकर व्रत का समापन करती हैं। यह पर्व न सिर्फ पति पत्नी के लिए अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक है, बल्कि दाम्पत्य जीवन में समर्पण, आस्था और आत्मीयता को भी गहरा करता है। हिंदू धर्म में कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि पर महिलाओं के द्वारा करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। इस दिन वो बिना कुछ खाए पिए रहती हैं। साथ ही महिलाएं 16 श्रृंगार करके चौथ माता के साथ साथ भगवान श्री गणेश जी की भी पूजा अर्चना करती हैं। जिस चांद को देखकर महिलाएं इस व्रत को खोलती हैं, वही इस साल कब निकलेगा और किस समय करवा चौथ का व्रत करने पर पूरी होगी अखंड सौभाग्य की कामना। तो आइए जानते हैं विस्तार से। पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 9 अक्टूबर 2025 को रात में 10:54 पर आरंभ हो रही है। अगले दिन अर्थात 10 अक्टूबर 2025 की शाम को 7:38 पर समाप्त हो रही है। ऐसे में करवा चौथ का पर्व 10 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा। करवा चौथ के दिन पूजा करने के लिए शुभ मुहूर्त शाम 5:57 से लेकर 7:11 तक रहने वाला है। इस तरह सुहागिनों को करवा चौथ की पूजा के लिए कुल 1 घंटा 14 मिनट का वक्त मिल रहा है। जिस दिन चांद को देखने के बाद सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत खोलती है, अर्थात 10 अक्टूबर 2025 को चंद्र का जो उदय होगा वो 8:33 पर होगा और इस समय आप अपना अर्घ देकर अपने व्रत को खोल सकते हैं। अब बात करते हैं कि करवा चौथ पर्व में आपको किन पूजन सामग्री का जरूरत पड़ेगा। कच्चा दूध, शक्कर, शुद्ध घी, दही, मेहंदी, मिठाई, गंगा जल, चंदन, चावल, सिंदूर, मेहंदी, महावर, कंघी, बिंदी, चुनरी, चूड़ी, बिछुआ, मिट्टी का जो टोटीदार करवा होता है वो, और साथ में ढक्कन, दीपक, रुई, कुमकुम, शहद, अगरबत्ती, पुष्प, कपूर, गेहूं शक्कर का बुरा, हल्दी पानी का लोटा, गौरी बनाने के लिए पीली मिट्टी, लकड़ी का आसन, छलनी, 8 पुरियों की अठावरी, हलवा, दक्षिणा के लिए पैसे आदि संपूर्ण सामग्री अब पूजा आरंभ करने से पहले ही इकट्ठा कर लें। अब जानते हैं कि पूजा विधि क्या है। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी अर्थात करवा चौथ के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर अपने नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े धारण करें तथा श्रृंगार कर दें। तत्पश्चात व्रत का संकल्प बोलकर करवा चौथ व्रत का आरंभ करें। व्रत के दिन निर्जला रहें, जलपान न करें। प्रातःकाल पूजा के समय इस मंत्र के जप से आप व्रत का आरंभ कर सकते हैं, जैसे मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्र आदि सुस्थिरा श्री प्राप्तये करक चतुर्थी व्रत अहम करियशे। या अगर आप उसे ना बोल सकें तो आप दूसरे मंत्र का भी उपयोग कर सकते हैं। ओम शिवाय नमः से पार्वती का, ओम नमः शिवाय से शिव का, ओम षण्मुखाय नमः से स्वामी कार्तिकेय का और ओम गणेशाय नमः से गणेश का तथा ओम सोमाय नमः से चंद्रमा का पूजन कर दें। सायंकाल के समय माता पार्वती की प्रतिमा की गोद में श्री गणेश जी को विराजमान कर उन्हें बालू अथवा सफ़ेद मिट्टी की वेदी अथवा लकड़ी के आसन पर बैठाकर शिव पार्वती, स्वामी कार्तिकेय जी और गणेश एवं चंद्रमा की स्थापना करें। मूर्ति के अभाव में चाहें तो आप एक सुपारी पर एक धागा बांधकर, जिसे आप मौली भी कहते हैं, आप उसे देवता की भावना से स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद माता पार्वती को सुहाग सामग्री सभी कुछ श्रृंगार चढ़ाएं।
भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करें। फिर कोरे करवे में पानी भरकर पूजा करें। एक लोटा, एक वस्त्र व एक विशेष करवा दक्षिणा के रूप में अर्पित करें। सौभाग्यवती स्त्रियां पूरे दिन का व्रत रखकर पूजन के समय करवा चौथ कथा अवश्य सुने या फिर दूसरों को सुनाएं। चांद को छलनी से देखने के बाद अर्घ्य देकर चंद्रमा की पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देते समय आप मंत्र भी बोल सकते हैं। करकम क्षीर संपूर्णा तोय पूर्णमयापि व ददामि रत्न संयुक्तम चिरंजीवतु मे पति इति मंत्रेण करकान प्रद्युद्याविद्विजशतं में सुवासिनी भयो दधा च आद्य ददाभ्य एव वा एवं व्रतयाम कुरुते नारी सौभाग्य कामयमया सौभाग्यम पुत्र पौत्रादि लभते सुस्थिराम त्रियम। चांद को देखने के बाद अर्थात चंद्रमा की पूजन के पश्चात अपने पति के हाथ से जल पीकर व्रत को खोलना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको आज की जानकारी लाभप्रद लगी हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर हमारा हौसला अवश्य बढ़ाएं। धन्यवाद।